हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स हेडिंग से क्लियर होता है कि प्लांट्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। आज किस वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड से न्यूट्रिएंट लेता है। इस पूरी प्रोसीजर को बोला गया है न्यूट्रिशन, राइट। तो प्लांट्स में बेसिकली किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, वो किस तरीके से फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो एक्चुअली उसके लिए जो ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स जो जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो है फोटोसिंथेसिस। ओके, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो फोटोसिंथेसिस प्ले करता है। तो चलिए समझते हैं ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल में। ओके, तो ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो क्या होते हैं। तो ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो कि प्लांट्स फूड बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई एंड वाटर हो गया, राइट। तो जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं एंड सॉइल से, मिट्टी से, ज़मीन में से वो वाटर को लेते हैं एंड इन दोनों का यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा इनको और दो चीज़ें लगती है, एक होता है सनलाइट एंड दूसरा होता है क्लोरोफिल। ओके, तो सनलाइट कंपलसरी आपको पता ही होगा, इसलिए प्लांट्स को ज़रूरी है कि सनलाइट मिलनी चाहिए। एंड क्लोरोफिल क्या होता है एक्चुअली, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, एक ऐसा पार्टिकल है जो कि प्लांट्स के अंदर ही रहता है। ओके, अब अगर मैं सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूं कि कोई भी प्लांट स्टूडेंट अगर ग्रीन कलर का है तो जो ग्रीन कलर है उस प्लांट्स का वो इस वजह से है क्योंकि उन प्लांट्स के अंदर में क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो उन प्लांट्स का कलर भी ग्रीन नहीं होगा फिर। ओके, तो क्लोरोफिल होने की वजह से ही जो प्लांट्स है वो हमको ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज़ें लगती है प्लांट्स को। फर्स्ट इज क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स में ही होती है, सेकेंड सनलाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेते हैं एंड फोर्थ इज वाटर जो कि वो ज़मीन से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, राइट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस कर लिया, फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये जो एक नई चीज़ बनाती है जो कि फूड मटेरियल है उनका, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, तो जनरली ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ओके, एंड जो ग्लूकोज है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसका फॉर्मूला आपने पिछले कई क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, C6H12O6। ओके, तो इसी का अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिएक्शन किस तरीके से लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लस वाटर H2O की रिएक्शन हो रही है एंड दो चीज़ों का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट एंड द क्लोरोफिल। उससे हमको ग्लूकोज मिलता है प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो देखिए आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये बात आपको पहले से पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं एंड ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन गैस को इसलिए रिलीज कर पाते हैं वो क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, निकालते हैं, इसलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिलती है इन प्लांट्स के थ्रू। ओके, ये हो गया एक मोटे तौर पे हमने समझ लिया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब एक्चुअली फोटोसिंथेसिस एक ही स्टेप में नहीं होता है स्टूडेंट्स, कई पार्ट्स में होता है जिसको हम बोलते हैं इवेंट। तो अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से इवेंट होते हैं। ओके, इन डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया थे कि क्लोरोफिल का काम क्या है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है। ओके, यानी कि प्लांट्स पे जितनी भी धूप पड़ रही है, जितनी भी सनलाइट पड़ रही है उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये हो गया क्लोरोफिल का काम। सेकेंड क्या होता है, क्लोरोफिल ने जो ये सनलाइट को पकड़ा है तो सनलाइट में क्या होता है, लाइट एनर्जी होती है। अब इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल एनर्जी की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन करवानी है। किस किस के बीच में हमको केमिकल रिएक्शन करवानी है,
तो हमको करवानी है वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बीच में। ओके, अब देखिए ये जो लाइट एनर्जी है वो लाइट एनर्जी एक्चुअली क्या कर रही है, पहले कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये प्लांट्स खुद ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में। अब ये केमिकल एनर्जी का मेन रोल क्या है, इस चीज़ को समझिए कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये वाटर के मॉलिक्यूल पे अटैक करती है। वाटर क्या है? H2O है। तो H2O को तोड़ने का काम करती है, स्प्लिट करने का काम करता है कौन? ये केमिकल एनर्जी, जो कि हमको लाइट से मिली है। तो इस चीज़ को बहुत इजी तरीके से समझते हैं स्टूडेंट्स की कोई केमिकल एनर्जी है हमारे पास। ओके, ये केमिकल एनर्जी इस H2O को ब्रेक डाउन करती है, स्प्लिट करती है। तो क्या क्या मिल जाएगा हमको? हाइड्रोजन मिलेगा एंड ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ समझ लीजिए कि सनलाइट जो हमको लाइट एनर्जी मिली उससे, उस लाइट एनर्जी को प्लांट्स जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो केमिकल एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिट होता है एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन उससे अलग हो जाते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है? अब देखिए वाटर का यूज़ देख लिया हमने क्या है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? चैप्टर 1 में हमने आपको बताया था कि रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो रहा है? उसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर की रिएक्शन के बाद हमको क्या मिल रहा है? C6H12O6। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं हाइड्रोजन था क्या? नहीं था। तो अब देखिए हाइड्रोजन ऐड हो चुका है, यानी कि हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है? वो होता है रिडक्शन, राइट। तो यहाँ से रिडक्शन होने के बाद हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो C6H12O6 क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ओके, यानी कि फूड हो गया। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा एक चीज़ जो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्लांट्स में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं और अगर आपने क्लोरोप्लास्ट नहीं देखे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में नहीं समझे, तो फिर ये इनकम्प्लीट एजुकेशन होगा। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट क्या है सबसे पहले समझते हैं। ये एक्चुअली छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। किसके? उन प्लांट्स के। एक्चुअली आपने पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं कि प्लांट की पत्तियों में या प्लांट में जो है छोटी छोटी सेल्स बनी हुई होती है। ओके, उन सेल को हम बोलते हैं प्लांट सेल। प्लांट्स में छोटी छोटी सेल्स बनी होती है जिसको हम बोलते हैं प्लांट सेल। तो इस प्लांट सेल में छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे अंग, छोटे छोटे पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। ओके, ये छोटे छोटे जो पार्ट की बात कर रहे हैं इसी को बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? एक्चुअली इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है? वो होता है जमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कंटेन करता है जो कि बाद में सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इन समरी क्या होता है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की? प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है, जिसके लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है। ओके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइट एंड क्लोरोफिल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।